ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेलकम एवरीवन। भगवत गीता कर रहे हैं 6th चैप्टर 5th श्लोक। उदारेदात्मनात्मानम् उदारे आत्मानम् नात्मानम् अवसादयेत् नात्मानम् अवासादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मना। आत्मैव रिपुरात्मना। ऑल राइट, हरे कृष्णा। तो कौन रीड करेगा ट्रांसलेशन इसका? I'll read Hare Krishna. हाँ जी, प्लीज। Translation. One must deliver himself with the help of his mind and not degrade himself. The mind is a friend of the conditioned soul and his enemy as well. हरे कृष्णा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। जैसे आप लोग समझ सकते हो कि कितना इस पे कितना प्रैक्टिकल पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि माइंड जो है उसकी मदद से हम अपने आप को एलिवेट भी कर सकते हैं और डिग्रेड भी कर सकते हैं। वो सबसे अच्छा मित्र भी हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है। इसलिए मन को काबू में करना ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम देखेंगे कि कई सेक्शन में शास्त्र में ऐसे दिखाया गया है कि जो लर्नेड व्यक्ति हैं, जो बहुत स्पिरिचुअली एडवांस्ड हैं, अगर उनके ऊपर कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम या कुछ आ रहा होता है और उनसे पूछा जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ, तो चाहे उनको कोई मार रहा हो, चाहे उनको कोई गलत तरीके से ट्रीट कर रहा हो, वो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ठहराते। अपने कर्म करने के लिए जरूर वो प्रेस्क्राइब ड्यूटीज के लिए जरूर एक्ट करेंगे, लेकिन जब उनकी पर्सनल सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते, किसी और को ब्लेम नहीं करते। हम लोगों का क्या है, जनरली हम ब्लेम कर देते हैं कि ये मेरे बॉस की वजह से हुआ है, या मेरे ये स्पाउस की वजह से हुआ है, या मेरे ये पेरेंट्स की वजह से हुआ है, या मेरे बच्चों की वजह से हुआ है। तो हम इस चीज में शेल्टर ढूंढते हैं दूसरों को ब्लेम करने के लिए कि इनकी वजह से, इसकी वजह से। मगर जो स्पिरिचुअली एडवांस लोग हैं वो एक्चुअली अपने माइंड को, अपने पुराने कर्मों को, इन सब को रिस्पॉन्सिबल, और डेस्टिनी को, उन सब को रिस्पॉन्सिबल ठहराते। लेकिन इससे वो निष्क्रिय नहीं हो जाते कि हाँ चलो ये रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए कोई आके हमें मार जाए, कुछ कर जाए तो हमें कुछ नहीं करना। नहीं, अर्जुन को युद्ध करने के लिए कृष्णा ने इसलिए इंस्पायर किया ताकि ये पैसिविटी की भावना ना आ जाए। और साथ ही साथ अगर आप देखो, कृष्णा अर्जुन को ये नहीं डिस्कस कर रहे कि देखो कैसे दुर्योधन ने तुम्हारे साथ गलत काम किया है, तुम्हें उठ के युद्ध करना चाहिए और दुर्योधन को मारना चाहिए। याद करो वो द्यूत क्रीड़ा जिसमें दुर्योधन ने कैसे ऐसे सब नहीं बोला कृष्णा ने। कहाँ बोला है? पूरी भगवत गीता 18 चैप्टर हो गए। तो इसका मतलब ये है, एक्शन रिवेंज के मूड में नहीं लेना, एक्शन करना है स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में। ये पॉइंट है कृष्णा का। क्लियर हो रहा है सबको? यस प्रभु जी। तो ये कृष्णा ने जो भगवत गीता के माध्यम से हमारे को दी है नॉलेज, ये हर टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस में एप्लीकेबल है बड़ी ज्यादा। तो यहाँ बताया गया है कि अपने माइंड को जो है उसको हमें यूज करना है एलिवेट होने के लिए, डिलीवर होने के लिए। अच्छा, दूसरी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे क्या है कि इस श्लोक में अगर आप संस्कृत देखोगे, जिन लोगों को संस्कृत आती है
या नहीं भी आती है, लेकिन कोई ध्यान दे अगर इसमें, तो कई बारी वर्ड आत्मा आया है, आत्मना, आत्मनाम, आत्मनाम, आत्मा, कितनी बारी आया है? आत्मना, आत्मा। तो ये बार 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 आत्मा जो वर्ड आ रहा है, इसके मतलब भी एक्चुअली डिफरेंट है। जो सोचेगा कि आत्मा का एक ही मतलब है, वो समझ नहीं पाएगा इस श्लोक को। अब वो प्रॉपर में देखते हैं, प्रभुपाद एक्सप्लेन करेंगे। कौन पढ़ेगा ये प्रॉपर? कोई वॉलंटियर का वो पढ़ने के लिए? मैं पढ़ती हूँ प्रभु जी। हाँ पढ़िए आप। The word Atma denotes body, mind, and soul, depending upon different circumstances. In the yoga system, the mind and the conditioned soul are especially important. Since the mind is the central point of yoga practice, Atma refers here to the mind. The purpose of the yoga system is to control the mind and to draw it away from attachments to sense objects. It is stressed herein that the mind must be so trained that it can deliver the conditioned soul from the mire of nescience. ओके In the material shall I stop, Prabhuji? हाँ, एक सेकंड स्टॉप कर दें यहाँ पे। तो पहला पॉइंट यहाँ क्या हुआ है? द वर्ड आत्मा डिनोट्स बॉडी, माइंड एंड सोल। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीजें डिनोट कर सकता है। जैसे अगर मान लो आपके पास एक कोकोनट है, और वो बिल्कुल हरा कोकोनट, देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है ना, हरा होता है। या अगर आप हरे उसको सुखा दोगे तो ड्राई ऊपर से ऑरेंज हो जाता है, सॉरी ऑरेंज कह रहा हूँ, ब्राउन हो जाता है। उसकी थोड़ी सी हरी वो निकाल दो तो ब्राउन हो जाएगा। तो अगर मान लो आपको कोई दे हरा कोकोनट, आप ऊपर से उसको छील दो, पूरा छील के वो ब्राउन सा हो जाए अंदर से, तो अब उसको क्या बोलोगे आप? कोकोनट बोलोगे या कुछ और बोलोगे? कोकोनट ही बोलोगे। अब आपने कोकोनट को ऊपर से तोड़ दिया, उसका जो शेल है वो निकल गया बाहर। शेल होता है ना हार्ड, जिसको तोड़ते हैं, वो भी तोड़ दिया अब आपने, और अंदर जो गिरी है वो रह गई। अब उसको क्या बोलोगे आप? Coconut ही बोल। उसको भी कोकोनट ही बोलोगे। तो कोकोनट जो है वो कोकोनट ही रहता है, हालांकि हम अंदर के गिरी को बोलें या बाहर की कवरिंग उसके लगी हुई है, सब तरफ में उसको कोकोनट ही डिनोट होता है। उसी तरह से ह्यूमन बीइंग जो है, जब हम जीवित हैं, तो आत्मा मीन्स मैं जो हूं वो, तो वो अलग अलग टाइम पे कई बार बॉडी, माइंड, सोल तीनों को डिनोट कर सकता है। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए कैसे पता लगेगा? इसके लिए हमारे को आचार्य से सीखना पड़ेगा, जो विद्वान, जो इस स्पिरिचुअल साइंस में ट्रेंड है। सिर्फ किसी को संस्कृत आती हो या किसी को वर्ड के मतलब पता हो, उससे ये ज्ञान नहीं मिल सकता। हमें हमें ऐसे व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज है। वो व्यक्ति का शरण लेना पड़ेगा, वो बता सकते हैं। ओके, तो यहाँ बताया आत्मा डिनोट्स बॉडी, माइंड एंड सोल डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। In the yoga system, the mind and the conditioned souls are especially important. तो योगा सिस्टम अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, खासकर ये ध्यान योगा, इसमें माइंड की बहुत इंपॉर्टेंस है, और हमारे रियल लाइफ में भी हम देखते हैं माइंड की बहुत इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे इसका गोल क्या होता है? माइंड को एकदम कंट्रोल करके रखना और फिर उसको भगवान में लगाना। अलग अलग मीन्स है सारे योगा प्रोसेसेस में। एक्चुअली ये एक बहुत सेंटर इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीसेस है ये, कि माइंड को कंट्रोल करके लगाना। चाहे कोई भी योगा लैडर में किसी भी स्टेज में ले लो आप। यहाँ पे लिखा हुआ है कि माइंड इज सेंट्रल पॉइंट योगा प्रैक्टिस, आत्मा रेफर्स हियर टू द माइंड। पर्पस ऑफ योगा सिस्टम इज टू कंट्रोल द माइंड एंड टू ड्रॉ इट अवे फ्रॉम द अटैचमेंट टू सेंस ऑब्जेक्ट्स। पर्पस ऑफ द योगा सिस्टम क्या है? टू कंट्रोल द माइंड एंड ड्रॉ इट अवे फ्रॉम द अटैचमेंट टू सेंस ऑब्जेक्ट्स। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया। माता जी प्लीज कंटिन्यू। Okay, Prabhuji. To the influence of mind and senses. Oh, okay.
In fact, the pure soul is entangled in the material world because the mind is involved with the false ego, which desires to lord it over material nature. Therefore, the mind should be trained so that it will not be attracted by the glitter of material nature, and in this way, the conditioned soul may be saved. One should not degrade oneself by attraction to sense objects. The more one is attracted by sense objects, the more one becomes entangled in material existence. The best way to disentangle oneself is to always engage the mind in Krishna consciousness. ओके, यहाँ पे स्टॉप करते हैं. थैंक यू माता जी. Can everybody mute their mics, please? Thank you. Okay. क्या कहा है कि यहाँ पे स्ट्रेस दिया गया है कि माइंड को ऐसे ट्रेन करना चाहिए कि माइंड जो है वो हमारे लिए परेशानी का कारण ना बने, हमें मटीरियली और स्पिरिचुअली डिग्रेड ना करे, वो हमें एलिवेट करे. तो माइंड जो है अगर वो अनकंट्रोल्ड होगा तो वो कैसे प्रॉब्लम कर सकता है? कोई बता सकता है कैसे अनकंट्रोल्ड माइंड से प्रॉब्लम हो सकती है? Like people can commit suicides. वेरी गुड एग्जांपल कि देखो अनकंट्रोल्ड माइंड से इतना परेशान हो जाता है व्यक्ति कि वो एक एक्सट्रीम लिमिट में आ जाता है, सुसाइड ही कर लेता है. चलो वेरी नाइस. और कौन सा एग्जांपल है? They get attracted to things and then they commit crimes because of that. हाँ, अनकंट्रोल्ड माइंड की वजह से गलत हैबिट्स में पड़ जाते हैं लोग, गलत चीजें करते हैं और उसके वजह से क्या होता है, उसके बाद क्राइम भी कर सकते हैं और क्राइम करने का तो फिर पूरे काम का बुरा नतीजा. ओके. और They don't know what is good for them, maybe. अनकंट्रोल्ड माइंड की वजह से वो ऐसी आदतों में पड़ जाते हैं कि उनकी बुद्धि भी जो है वो भ्रष्ट हो जाती है और वो समझ नहीं पाते हैं उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, तो गलत चीज को वो जस्टिफाई करने लग जाते हैं. वेरी नाइस. और प्रभु जी, अनकंट्रोल माइंड की वजह से ही अभी हम ये पेंडेमिक वाले सिचुएशन में भी हैं. अच्छा, कैसे? थोड़ा एक्सप्लेन करोगे? जैसे कुछ लोगों को, मतलब जैसे कि जो मैंने ही सुना है कि जैसे चाइना ये बायो वेपन बनाने की उनको क्यूरियोसिटी की कि हम लॉर्ड इट ओवर, मतलब हम बहुत पावरफुल हो जाएंगे, तो इस ट्रायल के चलते दे डिड समथिंग जिसकी वजह से पूरे आई मीन इट बिकेम अ पेंडेमिक और इतने सारे लोगों को भुगतना पड़ा जस्ट बिकॉज they thought that we do something and but वो गलत हो गया, और इंटेंशन भी गलत ही थी. एग्जैक्टली. वेरी नाइस. और कोई एग्जांपल? People become unnecessarily very angry because of uncontrolled. वेरी गुड एग्जांपल. एंगर, अनकंट्रोल्ड एंगर इतना ज्यादा आजकल फैल रहा है. कई सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों की हो ही रही हैं एंगर की वजह से. एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कोऑपरेट नहीं कर पा रहे एंगर की वजह से. सब चाह रहे हैं कि हमारे हिसाब से चला जाए, एंगर हो जाता है. तो छोटे से बच्चे से लेके आप देखो कोई बहुत ओल्ड व्यक्ति, सारे के सारे लोग एंग्री आजकल बड़ी जल्दी हो जाते हैं. तो ये अनकंट्रोल्ड माइंड है. उनको पता ही एंगर ठीक नहीं है. कई बार लोग परेशान होते हैं कैसे एंगर कंट्रोल किया जाए, तो इसका मतलब उनको भी पता है कि एंगर जो है वो काफी प्रॉब्लमेटिक है. वेरी नाइस. और रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं. अच्छा, थोड़ा एलैबोरेट करोगे कैसे रॉन्ग डिसीजन? लाइक उनको कुछ चीज सिलेक्ट करनी है, कुछ भी कोर्स वगैरह और समथिंग, और उनका माइंड उस टाइम ठीक नहीं है, तो वो कोई भी गलत डिसीजन लेके उस स्ट्रीम में जा सकते हैं, पाथ पे जा सकते हैं, एंड आफ्टरवर्ड्स उनको रियलाइज होगा कि गलत ले लिया उस टाइम, जस्ट एक स्पर ऑफ द मोमेंट की वजह से. वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो अगर माइंड जो है वो अनकंट्रोल्ड है तो उसको फोकस नहीं कर सकता वो किसी चीज पे, तो इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होता रहेगा. जो भी आपका काम है उसको माइंडफुल तरीके से आप नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, आप काफी गलतियां करने के चांसेस हैं और उससे आपका भी नुकसान हो सकता है, बाकियों का भी नुकसान हो सकता है.
जैसे कोई लोग बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस पे हैं और 1 मिनट की भी डिस्ट्रैक्शन जो है वो डेडली हो सकती है, और ऐसी सिचुएशन में अगर वो गलतियां करें तो इससे उनकी नहीं बल्कि और हजारों सैकड़ों लोगों की जान जा सकती है। वेरी नाइस। और कोई शेयर करना? और ऐसे है कि अनकंट्रोल माइंड से भगवान का ध्यान भी नहीं कर सकते ठीक से, जैसे चैंटिंग के समय या भगवान के सेवा के टाइम में ध्यान दिमाग इधर उधर रहता है जाता है, तो इस वजह से कंसंट्रेट नहीं कर पाते। एग्जैक्टली, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि माइंड को मटेरियल रेल्म में तो बड़े सारे प्रॉब्लम है ही, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में भी अगर हमें एंगेज करना है तो माइंड को पहले वो करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। तभी तो यम नियम प्राणायाम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि ऐसे पूरे स्टेप्स हैं, उसमें कंट्रोल करके फिर भगवान में लगाना। वेरी नाइस पॉइंट। ओके, और कोई बताएगा? प्रभु जी, ये भी कह सकते हैं क्या कि अनकंट्रोल माइंड की वजह से ही लोग एथिस्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने मतलब अपने कंफर्ट जोन को कई बार नहीं छोड़ना चाहते, या जो वो बिलीव करते हैं, जो उनका माइंड उनको कहता है, वो उसके इतने इन्फ्लुएंस में होते हैं कि वो भगवान की एग्जिस्टेंस को ही नहीं मानते। वेरी नाइस, ऐसा भी हो सकता है। यस, थैंक यू। ओके, और कोई बताना चाहेगा कुछ? तो ये अनकंट्रोल्ड माइंड की जो प्रॉब्लम्स हैं ये काफी ज्यादा वाइड स्प्रेड है। इवन कई सारी साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स भी, आप देखो डिप्रेशन। डिप्रेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपने आप को इतना ऊंचा सोचते हैं, और जब बाकी लोग उस चीज में फिट नहीं होते तो हमारी एक्सपेक्टेशंस अपने से इतनी ऊंची हैं और हम उस लेवल पे आते नहीं है, तो हम डिप्रेस हो जाते हैं। और कितनी सारी और मेंटल प्रॉब्लम्स, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, ये सब भी एक अलग तरीके की जो है एस्पेक्ट है अनकंट्रोल्ड माइंड का। इसी वजह Therefore, से it is कई सारी better to keep your mind engaged in Krishna consciousness. हरी बोल, यस, परफेक्ट, वेरी नाइस। तो इसीलिए क्या है कि लोग कई दूसरी एडिक्शंस में पड़ जाते हैं, हैबिट्स में पड़ जाते हैं, जो कि काफी खराब हो जाती है। और माता जी ने यहाँ पे परफेक्ट बात बोली, इससे सबसे इम्पोर्टेंट है आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगे रहो, और उससे क्या होगा, माइंड कंट्रोल हो जाएगा। वेरी नाइस, ग्रेट। ओके, तो यहाँ पे इट इज स्ट्रेस्ड herein that the mind must be so trained that it can deliver the conditioned soul from the mire of nascence in material existence once subjected to the influence of mind and the senses. Pure soul is anchored in the world because the mind is involved with the false ego. Okay, तो अब जो माइंड है वो अनकंट्रोल रहने में फॉल्स ईगो के साथ बहुत ज्यादा एसोसिएट करता है, और पूरे जैसे आप लोगों ने सबने अच्छे पॉइंट्स बताए कि लॉर्ड इट ओवर करने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि मैं सेंटर होना चाहिए, मेरे हिसाब से सब कुछ चलना चाहिए। तो माइंड को कंट्रोल करना है, उससे ह्यूमिलिटी भी डेवलप होती है। हमारा माइंड कंट्रोल रहेगा तो, एंड वाइस वर्सा, ह्यूमिलिटी होगी तो माइंड कंट्रोल करने में हेल्प होगी। और यहाँ पे बताया गया है कि अगर अनकंट्रोल्ड रहेगा तो बड़ा प्रॉब्लम होगा, इसलिए वन शुड नॉट डिग्रेड वन सेल्फ बाय अट्रैक्शन टू द सेंस ऑब्जेक्ट्स। द मोर वन इज अट्रैक्ट टू द साउंड ऑब्जेक्ट, द मोर एंटैंगल बिकम्स एंटैंगल इन द माइंड। तो जितना हम सेंस ऑब्जेक्ट्स से अटैच होते जाएंगे उतने ज्यादा हम एंटैंगल हो जाएंगे। द वर्ड ही इज यूज्ड फॉर एम्फसाइजिंग दिस पॉइंट। तो यहाँ पे क्या है, बेस्ट वे टू डिसएंटैंगल इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। ओके, मैं नेक्स्ट पढ़ता हूं यहाँ पे। द वर्ड ही इज यूज्ड फॉर एम्फसाइजिंग दिस पॉइंट, दैट इज द वन मस्ट डू दिस। इट इज ऑल्सो सेड मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षय बंधाय विषयासंगो मुक्तई निर्विषा विषयम मनः। कोई पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन? एनीबॉडी वुड लाइक टू रीड द लास्ट पैराग्राफ? I can read. हाँ, please. For man, mind is the cause of bondage, and mind is the cause of liberation.
Mind absorbed in sense object is the cause of bondage, and mind detached from the sense objects is the cause of liberation. Amrita Bindu Upanishad 2. Therefore, the mind which is always engaged in Krishna consciousness is the cause of supreme liberation. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी व्यक्ति का जो मन है वो बंधन का भी कारण हो सकता है और लिबरेशन का भी कारण हो सकता है। अगर कंट्रोल्ड है मन तो वो लिबरेट करने में मदद करेगा, अगर मन जो है अनकंट्रोल्ड है तो उससे बंधन में बनते जाएंगे। और कैसे बंधन में बनते हैं? सेंस ऑब्जेक्ट्स के अट्रैक्शन की वजह से। और जब हम डिटैच होते जाते हैं तो उससे लिबरेशन हो जाता है। और बेस्ट तरीका क्या है डिटैच होने का? भक्ति परेशानुभाव विरक्ति। विरक्ति डिटैचमेंट कैसे आती है? भक्ति से आती है। जब ये सीरियसली सिंसियरली हम करते हैं तो ऑटोमेटिकली डेवलप होती है। लेकिन ये सारे दूसरे मेथड्स भी हैं जिससे हम माइंड कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, मगर कलयुग के लिए रिकमेंडेशन है भक्ति। तो इसलिए हमें बताया गया जो सदैव भगवान की सेवा में रहे, कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहे, उसकी वजह से उनको सुप्रीम लिबरेशन में भी हाईएस्ट लेवल ऑफ लिबरेशन मिल सकती है। तो ये यहाँ पे these were few thoughts from this श्लोका। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या पॉइंट है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरा क्वेश्चन था कि जैसे ये माइंड तो बहुत बारी ऐसा होता है नॉर्मल लाइफ में कि हम लोग माइंड नहीं चलता है, तो उस टाइम पे आप कहना चाहते कि हम कृष्णा कॉन्शियस और या फिर चैंटिंग करें या क्या करें उस टाइम जब ये बहुत इम्पोर्टेंट, प्रैक्टिकल और बहुत हेल्पफुल क्वेश्चन है सब लोगों के लिए कि जब हीट ऑफ द सिचुएशन में ऐसे हो जाता है तो उस वक्त क्या करना चाहिए? उस वक्त चैंटिंग करनी चाहिए। एक्चुअली चैंटिंग बहुत पावरफुल वे है, बहुत ज्यादा पावरफुल वे है। आप अगर चैंटिंग करोगे थोड़ा सा हट के उस सिचुएशन से, भगवान से प्रार्थना करोगे और शेल्टर लोगे भगवान का, तो आप देखोगे कितना उसमें उसकी शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि आपको प्रैक्टिकली कुछ टाइम करोगे आपको पता लग जाएगा कि कितना ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। मगर इम्पोर्टेंट क्या है कि रोज चैंटिंग करते रहनी है, उसके अलावा उसकी वेट नहीं करनी कि वो हीट ऑफ द सिचुएशन जब मन काम नहीं करे तब हम करें। एक्चुअली नॉर्मली अगर हम करते रहेंगे तो चैंटिंग, तो ऐसी सिचुएशंस की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। माइंड लीस्ट एक्सपेक्टेड सिचुएशन पे भी काम करेगा और सही तरीके से काम करेगा और वी विल बी एबल टू एक्ट अप्रोप्रिएटली इन द राइट सिचुएशन। तो इसलिए डेफिनेटली उन सिचुएशंस पे तो चैंटिंग करनी है, लेकिन उससे पहले भी करनी है हमें, ताकि ऐसी सिचुएशन आए ना, और अगर आती है तो उन सिचुएशन में भी चैंटिंग करनी है। और साथ ही साथ चैंटिंग का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कोई शब्द बोल रहे हैं, समझना है कि साक्षात हम भगवान के साथ बैठे हैं और भगवान जो है वो प्रकट हो रहे हैं और हम उनको परसीव कर सकते हैं अपने ईयर्स, कान से सुन के। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे हमारे को ये प्रैक्टिस करना और भगवत गीता की रीडिंग रेगुलर रखनी है। ये जो हम कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं इसके अलावा भी आप श्लोका थोड़ा सा याद करिए, थोड़ा सा पढ़िए भगवत गीता को, आप देखेंगे बहुत बेनिफिट मिलेगा। पुराने चैप्टर्स हमारे हो गए हैं उनको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहिए, तो इससे बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। और ये सिर्फ आप लोगों के लिए बेनिफिट नहीं है, ये एक्चुअली इससे क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन, आने वाली जनरेशन को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। खासकर अगर वो देखेंगे कि आप पढ़ रहे हो तो वो भी समझेंगे, उनको भी आप थोड़ा सा स्टोरी सुना सकते हो, कृष्णा अर्जुन महाभारत रामायण, तो उनको भी आइडिया होता है, फिर उससे वो बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं और प्रैक्टिकल उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी आने। तो आपके लिए भी बेनिफिशियल है, उनके लिए भी बेनिफिशियल है। और टाइम को पता नहीं है, कोई अभी यंग है, कोई जवान है, कोई बच्चा है, और कई जो है वो ओल्ड एज में आ चुके हैं, तो हमारे को पता नहीं हमारे पास कितना टाइम है। तो इसलिए अब सीरियस हो जाना चाहिए हमें। अगर हमने अपनी लाइफ में कुछ मटेरियल सक्सेस हमें मिली है तो उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अगर हमें नहीं मिली है कोई मटेरियल सक्सेस तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अब हम स्पिरिचुअल सक्सेस की तरफ जाएं
अगर स्पिरिचुअल सक्सेस मिलेगी तो मटेरियल तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर इंक्लूडेड हो जाएगी। तो डेफिनेटली वी शुड चैंट, वी शुड प्रे इंटेंसली। जब हम चैंटिंग कर रहे हैं तो शेल्टर लेना है हमें होली नेम का, जो भगवान के नाम है उनका शरण लेना है, समझना है कि ये भगवान से अभिन्न है। तो ये सबसे पहला पॉइंट है जब चैंटिंग करने लगते हैं, कि हम ये समझें कि कृष्णा और कृष्णा के नाम में कोई फर्क नहीं। अभिन्नत्वा नाम नामिनो, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वा नाम नामिनो। जो भगवान और भगवान का नाम है वो एक दूसरे से अभिन्न है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों। तो हम लोग सब आ रहे हैं भगवत गीता सुनने पढ़ने, हम कृष्णा को समझते हैं एक अथॉरिटी भगवान, और हम कृष्णा के पास आना चाहते हैं। तो अगर हम कृष्णा को समझते हैं अथॉरिटी, और समझते हैं कि भगवान का नाम और भगवान में कोई फर्क नहीं है, तो हमारी इच्छा भी होगी कि भगवान के साथ हम थोड़ा एसोसिएट करें, भगवान से मिलें, भगवान के साथ रहें। तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि हम चैंटिंग करें। चैंटिंग करने से हम भगवान की पर्सनल प्रेजेंस में रहेंगे और उसको महसूस भी कर पाएंगे जैसे जैसे हमारी तीव्रता बढ़ती जाएगी। Does it answer your question? Yes, thank you. Thank you for the nice question. Okay, और किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या पॉइंट है? किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, पॉइंट नहीं है? हम जाएंगे 18th श्लोका में 5th चैप्टर के। कौन कौन से डिवोटीज हैं जिन्होंने याद कर लिया? भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।